नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं। लेकिन आज थोड़े क्वेश्चन दोस्तों आसान हैं। आप लोगों की शिकायत आ रही थी, सर आप इतने भारी क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं कि हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा दोस्तों आज इजी मतलब थोड़े से मॉडरेट कहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको होने चाहिए। लगभग मैं 25 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अगर आपने 20 सही क्वेश्चन का आंसर दिया तो सच में आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, और यदि 20 से कम है तो आपको तैयारी और चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जिसको भी उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट लेने हैं 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी और उम्दा हो सके। लास्ट टाइम आप ये जरूर करें। और इसके अलावा दोस्तों अन्य कनिष्ठ सैग में भी आपके ये हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों देर ना कीजिएगा, क्वेश्चन जरूर देखिएगा। कितने अच्छे अच्छे कंटेंट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो व्हाट्सअप नंबर गिवन है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कीजिएगा। आपको समय समय पर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, और एक साथ लेना चाहेंगे तो एक साथ भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स लेना चाहेंगे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप यकीन कीजिएगा सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने लिखा हुआ भी है, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर्यवेक्षक की परीक्षा हुई थी 2015 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएं भाई लोगों, शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही बताइए आंसर फटाफट। हिमालय की बेटी, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर राधा भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन भी मैंने बनाया है बहुत अच्छा, आप देखिएगा। गोरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? गोरा देवी, तो बीज बचाओ आंदोलन किससे है? विजय जड़धारी जी से है। मेती आंदोलन का संबंध किससे है? कल्याण सिंह रावत से है। और गोरा देवी जी का संबंध किससे हुआ? चिपको आंदोलन से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1974 में चमोली जिले में रेणी गांव में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, और गोरा देवी को चिपको वुमेन भी कहा जाता है। ये डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स बनाते चलिएगा। आज 17वां और 18वां आपका हो जाएगा। मैंने आपको डेली बोल रहा हूँ कि लगातार आपकी क्लास चल रही है, आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्लान में चयनित पहला शहर कौन सा है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप कहोगे सर फिर क्यों पूछ लिया? दोस्तों इसलिए पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा रिपीट आता रहता है। सहायक गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, भुवनेश्वर। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश भर में चयनित होने वाला सबसे पहला शहर जो था वो भुवनेश्वर उड़ीसा था। उत्तराखंड से देहरादून को बाद में चरणों में शामिल किया गया था। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, बहुत आसान है, मतलब इतना भारी मैंने क्वेश्चन नहीं रखे जानबूझकर, ताकि आप लोगों की और अच्छी तैयारी हो सके। जौलजीबी मेला नदियों के सगामंग केंद्र पर आयोजित होता है। जौलजीबी मेला, देखिए जौलजीबी मेला दोस्तों पिथौरागढ़ में लगता है, और ये काली और गोरी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 25 क्वेश्चन पूछूंगा, 20 क्वेश्चन सही आंसर देना। ठीक है, आज मैंने बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रखे, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आपको बेसिक नॉलेज है भी या नहीं, क्योंकि बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक किस तरीके से तैयारी करेंगे, आप चैनल पर मेंबरशिप लीजिएगा, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर कॉल जरूर कीजिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये सबसे रटा रटा क्वेश्चन है। 53,483 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। 27वां राज्य है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ये उत्तराखंड महिला सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया है। देखिए कितना अच्छे से मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये PDF खरीदना चाहते हैं तो आप PDF भी ये जो हम डेली पढ़ाते हैं आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये मिल जाएगी। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं भैया डॉक्टर RS टोलिया। डॉक्टर RS टोलिया के बारे में डिटेल्स पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है, खासकर पुस्तकों का। उत्तराखंड प्रदेश में कौन सी फल की पैदावार नहीं होती? देखिए सेब होता है उत्तरकाशी में, लीची होती है आपके देहरादून में, माल्टा होता है आपके कहाँ पहाड़ी क्षेत्र में होता है। लेकिन क्या नहीं होता? नारियल नहीं होता, क्योंकि नारियल दोस्तों तटीय और उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, और हिमालय राज्य जो है उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को अनुकूल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया। तैयारी जबरदस्त करा दूंगा मैं, बेसिक भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मॉडरेट भी पूछ रहा हूँ, और हार्ड लेवल वाली दूसरी वीडियो आने वाली है, उसे जरा करके दिखाना। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है दोस्तों?
फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी इज सलेश मटियानी, माफ़ी चाहूँगा, सलेश मटियानी जी है। सलेश मटियानी को उत्तराखंड का प्रमुख आंचलिक कथाकार और कथक शिल्पी माना जाता है। ठीक है, उन्होंने पहाड़ी जीवन और उसकी संवेदना को अपनी कृतियों में बखूबी उकेरा है। नोट, फणीश्वर नाथ रेणु राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। निम्न में कौन जौनसारी गायक है? कौन है भैया जौनसारी गायक? जगत राम वर्मा है, नंदलाल भारती जी हैं, फकीरा सिंह चौहान जी, कौन है? तो सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का उपरोक्त सभी। एरिज ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर? आपको गलत बताना है, बाकी सब सही होंगे। देखिए एरिज ऑब्जर्वेटरी, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछा जाता है, ये नैनीताल में ही है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में, आपके पता होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? आपके पौड़ी गढ़वाल में। लेकिन भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हरिद्वार में नहीं है, कहाँ भैया? देहरादून में है। तो रट्टे मारते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गलत बताना है। देखिए मैंने कितने अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं और ये पूरे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक से एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? गलत बताना है ना आपको, तो बताइए। अस्कोट तो पिथौरागढ़ में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका अल्मोड़ा में। तो सही नहीं है, तो यही नहीं है। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका कहाँ है? चमोली जिले में, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। दोस्तों दिल से वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी कि SERT मुख्यालय कहाँ पर है? आप कहोगे सर देहरादून में ही होगा, नहीं, नरेंद्र टिहरी में है। उत्तराखंड का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर नरेंद्र टिहरी गढ़वाल में स्थित है। टिहरी गढ़वाल की स्थापना जो जिला स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1949 को। अब मुझे बताइएगा टिहरी जब जिला बना था तो दोस्तों उस समय यहाँ का सुल्तान कौन था, या ऐसे कह ले राजा कौन था? ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? क्वेश्चन नंबर 13। ये वर्तमान के नहीं है, पुराना है, ठीक है। तो वर्तमान के राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताइए। 2015 में तो डॉक्टर के पॉल थे। अब कौन से हैं, कौन से नंबर के हैं, पता होना चाहिए, याद करके जाना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये भी याद करके जाना, ठीक है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? ये पूरा पेपर में आपको जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। अब जैसे इसमें पूछा गया विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रितु खंडूरी जी, ये पता होना चाहिए आपको। कौन से नंबर की विधानसभा सत्र है? इसमें बीजेपी को कितने, मतलब बीजेपी के वो कितने हैं टोटल नंबर? 71 टोटल सीटें हैं, 70 निर्वाचित होते हैं। तो एक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंदी रक्षक 2014 में आया। केदारनाथ कहाँ भाई? रुद्रप्रयाग में है। बद्रीनाथ कहाँ पर है? चमोली में है। यमुनोत्री कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ पर है? आपका नैनीताल में। तो ये क्वेश्चन कीजिएगा। रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध कहाँ रहा है, किससे रहा है? देखिए क्वेश्चन फिर आ जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन मैंने कहा ना, विजय जड़धारी जी का है। चिपको आंदोलन रेणी गांव चमोली जी का है। मेती आंदोलन कल्याण सिंह रावत का है। और नशाबंदी आंदोलन बताइए फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उसका उत्तर चुनना है। जैसे जोली ग्रांट कहाँ पर है आपका, फटाफट बताइए। जोली ग्रांट आपका देहरादून में है, तो ये तो लग जाएगा यहाँ भैया। पंतनगर आपका उद्यम श्रीनगर में है। गोचर आपका चमोली जिले में है। नैनी सैनी आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन जरूर आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं कुछ बच्चों के लिए, पर ये इतने ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए। जैसे K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ये चोटी अभी पेपर में पूछी जाती है। K2 गार्डविन जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर की है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड की है, ठीक है। देखिए सही आंसर क्या होगा, A का 2, यह हो जाएगा A का 2 और B का 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और C का 4 हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। तारा पहाड़ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। अब यही एग्जाम में आ गया कि भैया तारा पहाड़ कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशील टूल्स यानी कि HMT का उद्योग कहाँ पर है? सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2014 में पूछा गया, तो कहाँ पर है? नैनीताल में है।
अब ये बंद हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। ये पेपर में बहुत आता है। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया था? सेक्रेट गंगा, नमामि गंगे, क्लीन गंगा या ग्रेट गंगा? नमामि गंगे, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब का है? 2014 का है। ये पेपर में पूछा जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा आती रहती है उत्तराखंड में? तो कॉमन सेंस की बात है भैया, भूस्खलन सबसे ज़्यादा आता है। और नुकसान सबसे ज़्यादा किस आपदा से होता है उत्तराखंड को? तो भूकंप से होता है, ध्यान रखिएगा। आती सारी आपदाएं हैं। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? दूसरी राजभाषा, तो पहली बताइए हिंदी, दूसरी संस्कृत है, और द्वितीय राजभाषा का दर्जा 2010 में दिया गया। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? गौमुख से या गोमुख से? गोमुख से। भागीरथी उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रत्येक एग्जाम में जनगणना से 2 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0.83%। ठीक है, तो ये है दोस्तों संपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।